हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। और इस दफ़ा का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत चैलेंजिंग, एज अ टीचर मेरे लिए भी चैलेंजिंग है कि मैं इसको कम से कम वक्त के अंदर आप तक पहुंचा सकूं। 3 मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर सोशल रिसर्चर्स। इसके अंदर हम पूरा आज देखेंगे कि सोशल साइंसेस के अंदर मोस्टली जो रिसर्च पैटर्न है वो क्या है, और रिसर्च के लिए रिसर्चर्स क्या मोडस ऑपरेंडाई को जो है वो अपनाते हैं, क्या प्रोसीजर अपनाते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है, उसको देखेंगे। और सीएसएस में आने वाले जो पाकिस्तान के अंदर एस्टीम लेवल का एक एग्ज़ामिनेशन है 2021 के अंदर, ये सवाल पूछा गया कि 3 मेथड्स बताइए आप जो सोशल रिसर्चर्स जो है यूज़ करते हैं। आज हम इसमें देखेंगे ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, क्वेश्चनर्स क्या होते हैं, किस तरह के क्वेश्चनर्स यूज़ होते हैं। एक सोशल साइंटिस्ट या जो एक रिसर्चर होता है, जर्नली भी एक रिसर्चर जो होता है किसी भी फील्ड का, वो क्या तरीक़ाकार अपनाता है, रिसर्च की क्या डेफिनेशन है, डेटा कलेक्शन के क्या मेथड्स हैं। तो इसको हम एक पैटर्न के अंदर देखेंगे कि एक तरतीब देखेंगे, क्योंकि नेट के ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन वो तरतीब में नहीं है, डिफरेंट हैं, स्कैटर्ड हैं, और वो आपको एक पूरा पैटर्न नहीं देते। तो प्लीज़ आखिर तक देखिएगा, इसके अंदर मैंने सारे आस्पेक्ट्स को कवर किया है। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तेज़ी से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो रिसर्च से हवाले से। मैं सबसे पहले अपना जो है वो क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ कि डिस्कस द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द 3 मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर सोशल रिसर्चर्स, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड। और ये सी एस एस सोशोलॉजी 2021 के पेपर के अंदर आया। सबसे पहले छोटी सी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। रिसर्च की डेफिनेशन क्या है? अ केयरफुल स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट स्पेशली इन ऑर्डर टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन अबाउट इट। यानी कि पहले से मालूम को मज़ीद मालूम करना, पहले से पता को मज़ीद उसके बारे में पता लगाना, ये जो है वो इसको हम कहते हैं रिसर्च। कहता है यानी कि एक चीज़ है, एक गाड़ी है, वो ईजाद हो चुकी है, वो मार्केट में मौजूद है, अब उसके ऊपर और रिसर्च हो रही है कि उसके अंदर क्या हम एडिशंस कर सकते हैं, कस्टमर को क्या हम और बेहतर दे सकते हैं, या जो है वो उसमें क्या ख़राबियाँ हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं। जो भी कुछ है, ख़राबियाँ, खामियाँ, अच्छाइयाँ, सब रिसर्च उसके अंदर पहले से मालूम को मज़ीद मालूम करना। और ये सिर्फ गाड़ी के हवाले से नहीं, ये किसी भी चीज़ के हवाले से हो सकता है। रिसर्च हर फील्ड के अंदर होती है, वो बायोलॉजिकल साइंसेज हो, फिज़िकल साइंसेज हो, सोशल साइंसेज हो, इवन कोई भी चीज़ है उसके अंदर आप रिसर्च कर सकते हैं, पहले से मालूम को मज़ीद मालूम करना। वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेस? द एम, अब जाहिर सी बात है क्योंकि ये सवाल जो मैंने उठाया है वो सी एस एस के सोशोलॉजी के पेपर से। सो बेसिकली हम वैसे तो जनरल हर स्टूडेंट को इससे फ़ायदा होगा, चाहे वो सोशोलॉजी से रिलेट करता है या नहीं करता है, उसको आज पता चलेगा कि रिसर्च क्या होती है। लेकिन ये कि बेसिकली फोकस रहेगा हमारा ये सोशल साइंसेस के हवाले से। तो द एम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज़ टू डिटरमिन लॉज एंड प्रोपोज थ्योरीज। तो सबसे जो सबसे मेन एम होता है साइंटिफिक रिसर्च का, और ये होता है कि कुछ लॉस को जो है वो तय किया जाए कि क्या उस सब्जेक्ट के हवाले से या उस फील्ड ऑफ साइंस के हवाले से हम क्या लॉज जो हैं वो डिटरमिन कर सकते हैं, तय कर सकते हैं, और फिर उसके हवाले से हम क्या थ्योरीज जो हैं पेश कर सकते हैं दैट कैन एक्सप्लेन नेचुरल और सोशल फिनोमेना, जो कि जो है कुदरती या जो है वो सोशल फिनोमेना को जो है वो एक्सप्लेन करता है। एंड बिल्ड अ साइंटिफिक नॉलेज, जिसकी बुनियाद पे हम एक साइंटिफिक नॉलेज को तय करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस नॉलेज मे बी इम्परफेक्ट और इवन क्वाइट फार फ्रॉम द ट्रूथ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जो ये नॉलेज हासिल कर रहे हैं ये परफेक्ट हो, ये इम्परफेक्ट हो सकती है। इम्परफेक्ट का मकसद ये है कि परफेक्ट नहीं हो सकती, नहीं भी हो सकती है परफेक्ट, तो इम्परफेक्ट। सो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि आज की रिसर्च के मुताबिक जो हमने 100 साल पहले रिसर्च की थी, आज पता चल रहा है कि वो रिसर्च जो है वो इम्परफेक्ट थी। तो आज में भी जो हम रिसर्च कर रहे हैं, हो सकता है 100 साल के बाद या 10 साल के बाद या 5 साल के बाद वो भी जो है इम्परफेक्ट साबित हो। तो ये एक चीज़ ध्यान में रहे। कहता था 3 मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर सोशल रिसर्चर्स आर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड हो सकता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड हो सकता है, और मिक्स मेथड हो सकता है। और इस को हम
हम रिसर्च मेथड भी कहते हैं और हम इसको डेटा कलेक्शन भी कह सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन या मिक्स डेटा कलेक्शन। और आम तौर पे सोशल साइंसेस के अंदर ये बेसिकली, और जितने भी जो रिसर्च होती है उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो रिसर्च का जो मेथड होता है या वे ऑफ डेटा कलेक्शन होता है, उसके अंदर रिसर्चर्स जो हैं वो सर्वे भी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर वो आपसे क्वेश्चनर्स पूछते हैं, या वो और भी तरीके होते हैं, सिर्फ क्वेश्चनर्स के ज़रिए से नहीं करते हैं। और आज हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। तो 3 मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर सोशल रिसर्चेस। तो सबसे पहले हम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन को देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसा डेटा जिसके अंदर हम क्वालिटेटिव अटेम्प्ट्स करेंगे, क्वांटिटेटिव नहीं करेंगे, यानी कि तादाद से जुड़ी हुई चीज़ नहीं होगी बल्कि उसकी क्वालिटी की तरफ से, उसके म्यार के मुताबिक, म्यार से जुड़ी हुई होगी। तो क्वालिटेटिव रिसर्च डेटा कलेक्शन, क्वालिटेटिव रिसर्च डील्स विद द वर्ड्स एंड मीनिंग्स। सो क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ अ रिसर्च and non-numerical data collection, for example through words, objects, pictures, observation and symbols। तो आपको ये पता चला है कि ये जो डेटा कलेक्शन होता है जिसके ज़रिए से मालूमात तय होती हैं, रिसर्चर्स जो है वो मालूमात हासिल करते हैं, ये बेसिकली मालूमात बेस कर रही होती है एग्जाम्पल्स पे, जो कि लफ्ज़ों के ज़रिए से होती है, ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए से या पिक्चर्स के ज़रिए से होती है, या फिर उसकी मुशाहिदात होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, या फिर सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। इसके अंदर नंबर्स नहीं इन्वॉल्व होते, न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता, यानी कि 5 नहीं होंगे, 10 नहीं होंगे। इसके अंदर बहुत होगा, ज़्यादा होगा, कम हो सकता है, बेहतर हो सकता है, ख़राब हो सकता है, लेकिन कितना है ये नहीं पता चलेगा आपको कि कितना है। ठीक है जी, 10 हैं, 12 हैं, ये नहीं पता चलेगा। तो न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता, इसके अंदर क्वालिटेटिव डेटा होता है, जिसके अंदर आप अच्छा, बुरा, गुड, फेयर, बैड, जैसे कि इसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह का कुछ आप डेटा ले सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्विंग कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट हो सकता है, उसमें वीडियो भी हो सकती है, कोई ऑडियो भी हो सकती है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और क्वालिटेटिव डेटा जो है वो इसलिए होता है कि टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंसेस। तो जाहिर सी बात है, फिर इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत क्वालिटेटिव डेटा की ये होती है कि हम कॉन्सेप्ट को समझ सकें, वो जो रिसर्च चल रही है उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा जा सके। अगर एक तस्वीर है और उसके हवाले से हम लोगों की आरा जानना चाहते हैं, लोगों की राय जानना चाहते हैं, तो जो है वो हम उसके अंदर जब क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे तो उसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ओपिनियंस आएंगे, एक्सपीरियंसेस आएंगे। अगर उसी तस्वीर की जो है वो न्यूमेरिकल अगर हम उसमें जाएंगे, यानी कि क्वांटिटेटिव की तरफ जाएंगे, तो क्वांटिटेटिव के अंदर वही तस्वीर जो है वो कितनी बड़ी है, कितने इंच की है, कितने लोगों ने पसंद की, कितने लोगों ने नापसंद की, तो ये वो न्यूमेरिकल डेटा हो जाएगा। लेकिन जब आप उसकी क्वालिटी के हवाले से कि उस तस्वीर के अंदर उसके बारे में राय क्या है, लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, उनके उसके बारे में कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है क्वालिटेटिव रिसर्च हो रही है। मैंने बिल्कुल सिंपल्स की, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, याद रखिएगा, सिर्फ ये तस्वीर के हवाले से नहीं होती है, सोशल साइंसेज में बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। और इवन ये कि याद रखिएगा, मैं आपको एक सी मिसाल दे दूँ यहीं पर ही, इसी वक्त आपके इंटरेस्ट के लिए बता दूँ कि जो ये डेटा कलेक्शन होती है इसके अंदर सोशल साइंटिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि भेस बदल के किसी बस्ती के अंदर 5-5, 10-10 साल भी गुजारते हैं। यानी कि हो सकता है कि आपके मोहल्ले में रहने वाला आपका पड़ोसी दरअसल एक सोशल साइंटिस्ट हो, जो कि ऑब्जर्व कर रहा है कि आपके मोहल्ले के अंदर क्या सोशोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, और उसके लिए उसने भेस बदला हुआ है, वो आपका पड़ोसी है और आपको पता ही नहीं, आप समझ रहे हैं कि वो आप उससे डील कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो है वो एक सोशल साइंटिस्ट है, वो भेस बदल के आपके साथ वो 2-3 साल से रह रहा है। तो इस तरह से भी जो है वो सोशल साइंसेस के अंदर जो है वो डेटा कलेक्शन होती है। तो सर ये कोई इतना आसान नहीं है कि सिर्फ एक पर्चा आपको थमा दिया जाए और उसमें क्वेश्चनर्स दे दिए हैं। तो याद रखिएगा, ये जो रिसर्च होती है बहुत बड़ा एक वर्जन है। मैं इस एक प्रेजेंटेशन में आपको समझा भी शायद ना सकूं, हक अदा ना हो सके, समझा तो दूंगा, हक ना अदा हो सके, लेकिन आगे चलते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। पहली चीज़ आ रही है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। कहता है रिसर्चर स्टडीज पीपल एज दे गो अबाउट देयर डेली लाइफ्स विदाउट पार्टिसिपेटिंग और इंटरफेयरिंग। तो वो कहता है डायरेक्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन होती है, यानी कि आपकी डेली लाइफ के ऊपर जो है वो ऑब्जर्व होता है, कोई आपसे क्वेश्चनर नहीं दिया जाता है, बल्कि आप पे ऑब्जर्वेशन लगाई जाती है कि आपकी ज़िंदगी उस सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है। ओपन एंडेड सर्वे होते हैं। अब देखिए ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड यहीं पे सुन लीजिए कि दो तरह के सवालात होते हैं, और ये
ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड सिर्फ डेटा कलेक्शन या सर्वे या सोशल साइंसेज या सिर्फ जो है वो रिसर्च के अंदर यूज़ नहीं होते, किसी भी जगह पे हो सकते हैं। ओपन एंडेड सर्वे जो होता है इसके अंदर आपको आरा की इजाज़त होती है, आपकी राय की इजाज़त होती है कि आप जो दिल चाहे बताइए। जबकि क्लोज एंडेड के अंदर आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि भाई आपने बस इसी में से एक ऑप्शन चूज करना है, तो ये याद रखिएगा। तो ओपन एंडेड के अंदर बेहतर ये फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर हर तरह के आपके पास जो है वो ओपिनियंस आते हैं और आपके पास एक बहुत वाइड जो है वो रेंज आ जाती है माशरे के ख्यालात की, माशरे के सर्वे की। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। कहता है फोकस ग्रुप होते हैं। इन फोकस ग्रुप्स अ रिसर्चर इंगेज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ कन्वर्जेशन डिजाइन टू जनरेट। अब इसके अंदर, इस फोकस ग्रुप के अंदर क्या किया जाता है कि वो रिसर्चर जो है वो कुछ ग्रुप्स को चुन लेता है और उसके दरमियान कन्वर्जेशन या गुफ्तगू करवाता है और जब उससे जो है वो जो डेटा निकलता है वो सामने आता है। इन डेप्थ इंटरव्यूज़। अब इन डेप्थ इंटरव्यूज़ के अंदर क्या होता है कि रिसर्चर कंडक्ट इन डेप्थ इंटरव्यूज़ बाय स्पीकिंग विद पार्टिसिपेटिंग इन वन ऑन वन सेटिंग। इसके अंदर ये होता है कि रिसर्चर किसी मोहल्ले में किसी जगह जाता है और हर किसी शख्स से ज़ाती तौर पे जो है वो इंटरव्यू करता है और उसकी राय को जानता है। ओरल हिस्ट्री कहता है विद वन और मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स और एन एक्सटेंडेड पीरियड। आपने अक्सर देखा होगा कि रिपोर्टर्स जाते हैं और किसी भी जगह पे घुस जाते हैं और उनसे इंटरव्यू लेते हैं और ओरल हिस्ट्री लेते हैं, तो ये इस तरह का सर्वे। पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। द रिसर्च आल्सो पार्टिसिपेट इन द एक्शन और इवेंट्स टू नॉट ओनली ऑब्जर्व अदर्स। तो ये इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स को जो है वो पार्टिसिपेशन की इजाज़त होती है। आपने अक्सर टीवी के ऊपर ऐसे प्रोग्राम्स देखे होंगे जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। कंटेंट एनालिसिस कहता है दिस मेथड इज़ यूज बाय सोशोलॉजिस्ट टू एनालाइज द सोशल लाइफ बाय interpreting words and images from documents, films, arts, music and other cultural प्रोडक्ट्स एंड मीडिया। तो इसके अंदर जो है वो बहुत सारे जो सैम्पल्स हैं उनको वो एनालाइज करता है। कहता है ये वही वाली मैंने अभी जो इनिशियली दी थी ऑब्जर्वेशन में, आपका पड़ोसी दरअसल एक सोशल साइंटिस्ट हो सकता है। और आप क्वालिटेटिव डेटा के टाइप्स देख लेते हैं, इससे आपको बहुत कुछ समझने में मौका मिलेगा। कहता है कि क्वालिटेटिव डेटा का पहला जो तरीका होगा वो नॉमिनल डेटा होगा और नॉमिनल डेटा के अंदर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स जो है विद नो इनहेरेंट ऑर्डर होगा, रैंकिंग और सीक्वेंस नहीं होगा। कहता है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर्स उसके अंदर लिए जाएंगे। नॉमिनल डेटा में आपको बता रहा हूँ कि नॉमिनल डेटा क्या होगा कि आप जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसके अंदर फ़ोन नंबर्स, इस तरह की चीज़ें होंगी, जेंडर्स होंगे, रेस हो सकती है। तो ये नॉमिनल डेटा है कि आप जेंडर क्या है, इस तरीके की चीज़ें जो है वो नॉमिनल डेटा है। ऑर्डिनल डेटा क्या है? ऑर्डिनल डेटा जो है ये वेरिएबल स्केल्स हैं, सेटिस्फाइड, इनडिफरेंट, सेटिस्फाइज। ये जो है ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के सवालात होंगे, इस तरह के जवाब होंगे। इसके अंदर आपके ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं, परफॉर्मेंस हो सकती है। तो ये ऑर्डिनल आपका डेटा कलेक्शन होगा। तो आपको मैं डेटा की टाइप्स बता रहा हूँ। और तीसरा जो है वो बाइनरी डेटा होगा, जिसकी एग्जांपल ये है कि आपसे यस और नो के अंदर पूछा जाएगा या पास या फेल होगा। तो ये इसका जो है वो तरीक़ाकार होगा। और इसके लिए जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसके अंदर जो सवालात की नौइयत होती है वो कुछ इस तरह के सवालात होंगे, हाउ डज, व्हाट फैक्टर्स, व्हाट इज़ द नेचर। तो इस तरह के सवालात जो हैं, इस तरह का क्वेश्चनर आपको मिलेगा या क्वेश्चनर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्वेश्चनर्स के ही ज़रिए से क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन होती हो। तो बहरहाल मैंने क्वेश्चनर्स को भी आपको समझाने की कोशिश की। दूसरे नंबर पे है क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है ये बेसिकली इसके अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लोज एंडेड हो। जैसे मैंने अभी पिछले में बताया था, क्वालिटेटिव के अंदर ओपन एंडेड होते हैं और ओपन एंडेड के अंदर लोगों को मौका दिया जाता है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। इसी तरह से क्वांटिटेटिव के अंदर क्लोज एंडेड ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं। यानी कि जवाब ये होगा कि 2 लाख चाहते हैं, 5 लाख चाहते हैं। तो जो इस तरह का होता है, 5वां चाहते हैं, 6ठा चाहते हैं। तो इस तरह के जवाब जो हैं वो आपके क्वांटिटेटिव के अंदर आएंगे। यानी कि न्यूमेरिकल डेटा होगा, नंबर्स पे बेस करेगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च डील्स विद द नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। क्वांटिटेटिव डेटा इज द मोस्ट वाइडली यूज डेटा टाइप इन रिसर्च। ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है क्वांटिटेटिव डेटा। आपने देखा होगा अक्सर जो सर्वे होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, ऑप्शन बेस होते हैं, जैसा कि इसमें भी आपको नजर आ रहा हो तस्वीर के अंदर। कहता फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव डेटा आर वंस हाइट, शू साइज एंड लेंथ। तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि इसी तरह का ही कोई डेटा हो।
कि उसमें आपसे हाइट पूछी जा सकती है, आपके जूतों का साइज पूछा जा सकता है, तो इस तरह की चीज़ें। कहता है देयर आर सेवरल मेथड्स बाय विच यू कैन कलेक्ट क्वांटिटेटिव डेटा विच इंक्लूड्स, अब क्या क्या हो सकती हैं वो मेथड्स, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन लगाई जा सकती है, सर्वे हो सकता है, पेपर्स हो सकते हैं, कोई क्वेश्चनर्स हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो है वो स्टडीज़ हो सकती हैं, पोल्स हो सकते हैं, टेलीफोन इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। और तो ये वो चीज़ें जो कि मैंने पिछले में भी बताई थी, वो क्वालिटेटिव की थी, ये क्वांटिटेटिव की हो गई, टाइम को बचा रहे हैं। अब क्वांटिटेटिव क्वेश्चनर्स को देख लेते हैं। तो क्वेश्चनर्स इसके होंगे, आर यू मेल, तो ये यस और नो के अंदर इसका जवाब आप देख सकते हैं कि आर यू मेल, और तो ये हो सकता है कुड यू रेट आवर सर्विसेज आउट ऑफ 1 to 10, तो आप देख सकते हैं इसका ज़्यादातर जो हिस्सा होगा न्यूमेरिकल्स होंगे इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही क्वांटिटेटिव रिसर्च डेटा कलेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। अब इसकी जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, इसकी भी जो है वो दो तरह की किस्में होती हैं। एक तो डिस्क्रीट होता है, और डिस्क्रीट के अंदर आप देख सकते हैं कि डिस्क्रीट डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कैटेगराइज इनटू क्लासिफिकेशंस, ठीक है जी। और दूसरा होता है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस डेटा कैन हैव ऑलमोस्ट एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है जी। और इसका जो डिस्क्रीट की जो जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है कि नो पार्ट्स डैमेज इन द शिपमेंट, तो जी हाँ जनाब, नहीं हुआ कोई भी डैमेज पार्ट, तो ये आपने देखा। इसकी एग्जांपल कंटिन्यूअस की होगी कि लेंथ, साइज, जैसे विड्थ मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। अब अगली मोड जो है वो हमारा मिक्स डेटा कलेक्शन का है रिसर्च के अंदर, कि मिक्स डेटा कलेक्शन तो कहता है कि दिस इज द मेथड, ये मेथड जो है वो कहता है कि दिस इज द मेथड which is actually the combination of two previous methods, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को जब आप मिक्स करते हैं तो ये मिक्स मेथड कहलाता है। बस सिंपल सी बात है, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें क्वालिटेटिव डेटा भी होगा और इसमें क्वांटिटेटिव डेटा भी होगा, तो ये मिक्स डेटा होगा रिसर्च के लिए। टुगेदर इज कॉल्ड मिक्स मेथड अप्रोच, ठीक है। दिस इज done due to the fact that it is believed that both types of studies will provide clearer representation to study, यानी कि ये इसकी वजह ये हुई इसको हासिल करने की कि भाई दोनों को मिलाते हैं ज़्यादा बेहतर जो है वो रिजल्ट्स आएंगे। कहता है therefore this type of data is two stranded, दो धागे, दो थ्रेड्स होते हैं, दो लेयर्स होती हैं इसकी। यानी कि इसमें ओपन एंडेड भी हो सकते हैं और जो है वो क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। ओपन एंडेड मीन्स के क्वालिटेटिव जो है डेटा कलेक्ट होगा, क्लोज एंडेड के अंदर मोस्टली क्वांटिटेटिव हो सकता है। तो आगे चलते हैं। दिस टाइप ऑफ डेटा इज फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस, इसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं, ठीक है जी। मिक्स मेथड विल कंप्राइजेस अपॉन वर्ड्स, पिक्चर्स, नैरेटिव्स, नंबर्स, सब कुछ होगा इसमें, हर तरह के सिंबल्स, वर्ड्स, नंबर, सब कुछ होगा इसके अंदर। बट दिस टाइप ऑफ डेटा कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग, तो इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि बहुत लेंदी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और साथ में टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। मिक्स मेथड डेटा इज बैलेंस एंड एफिशिएंट, लेकिन जाहिर सी बात है कि जहां आपको डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ, एडवांटेजेस भी बता दूं कि मिक्स मेथड डेटा जो है वो बहरहाल बैलेंस होगा, उसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी कि बैलेंस होगा, वो एफिशिएंट होगा। मिक्स मेथड क्वेश्चनर्स कैसे होंगे जनाब, देख लीजिए मिसाल मैंने दे दी, इट हैज़ हैपेंड, नेवर और ऑफन, इसका ऑप्शन होगा नेवर और ऑफन। कहता है गिव योर परफॉर्मेंस और इंटरेस्ट, आप अपने परफॉर्मेंस जो है वो और इंटरेस्ट बताइए क्या क्या है। शेयर योर गोल्स, शेयर एनी 3 गोल्स, तो वो आप उसको 3 गोल्स जो है शेयर करेंगे। तो इस तरह की जो है वो इसके अंदर आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। बहरहाल सवालात इसके अंदर जो डेटा होगा मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के मिक्स मेथड को ही मिक्स मेथड कहा जाता है। सो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी और आई होप कि आपको जो है ये तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू वेरी मच।